अब युवा कांग्रेस में हमारे दो अध्यक्ष हैं, एक निगम भंडारी जी हैं और एक अपने कार्यकारी यदुपति ठाकुर जी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है चंबा का, ना यदुपति ठाकुर चंबा में आए हैं और ना निगम भंडारी आए हैं। और जब चुनाव था युवा कांग्रेस का तब दोनों ये चिंता चंबा पहुंचे हुए थे। देखो बेटा जी, मैं खास आदमी किसी का नहीं हूँ, मैं बड़ी स्पष्ट हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। डीएस पठानिया तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि मैंने अगर राजनीति में कुछ सीखा है तो मैंने डीएस पठानिया जी से ही सीखा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव हैं आशा कुमारी से, उनसे आप कुछ नहीं सीख पाए? गाँव में जाना और लोगों के काम कराना, दो बातें अलग अलग। गाँव में जाके लोगों से बातें ही करना और लोगों के फोन पे ही काम करवा देना, वो एक अलग बात है। तो डीएस ठाकुर जी तो लोग घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ घूम रहे हैं और आशा कुमारी जी लोगों के काम करवा रहे हैं। डीएस ठाकुर अपना कोई एक भी काम बता दे, मैं खुला मन से आपके यहाँ से चैलेंज है, भाजपा और डीएस ठाकुर कोई भी अपना एक काम बता दे। तो आपको लगता है कि डीएस ठाकुर जो हैं आशा कुमारी के खिलाफ इस बार फिर से टिक नहीं पाएंगे? हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। मैं आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आज आपके मंच पे बोल के जा रहा हूँ। देखिए, आप कांग्रेस के आदमी इसलिए बोल रहे हो। देखिए, आप मेरा फिर से इंटरव्यू कर लेना जब आशा कुमारी जीतेगी, तो मैंने आपको आज बोल दिया कि डीएस ठाकुर जो है 10,000 प्लस वोटों से हार जाएंगे। लोगों के बीच जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि और वो तो बकायदा मीडिया में, सोशल मीडिया में काफी उनकी फोटो आते हैं कि आज इतने लोगों ने भाजपा जो है लोगों को बरगला रहे हैं। आशा कुमारी जी चाहे शिमला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे डलहौजी हो, ठीक है ना, एक फोन पे आशा कुमारी जी के सारे काम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। तो डीएस ठाकुर कहाँ है? मतलब जो भी कार्य हो रहे हैं वो डीएस ठाकुर नहीं करवा पा रहे हैं। वो तो बोलते हैं, वो तो बकायदा उसमें स्टेटमेंट देते हैं। कौन सी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि वो बता दें अपना काम, तो बताए ना कि कौन सा काम करवाए। जो मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। नहीं तो नेचुरली जो मीडिया में बताएंगे वो बता देंगे आगे आके। मीडिया में कौन बता रहा है? मीडिया में तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं ना, ठीक है ना, मीडिया में तो वो बता रहे हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि आप मैडम का सोशल अकाउंट चेक करिए, कितनी हमने सैंक्शन मैडम ने अभी दिलाई है पीछे से, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश भुवेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम युवा कांग्रेस के पूर्व के प्रदेश महासचिव और सचिव के साथ हैं और वो एनएसयूआई के अलग अलग पदों पर भी रह चुके हैं। एनएसयूआई के चंबा इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी इनको जो भी दायित्व पार्टी की ओर से दिए गए हैं उनका उन्होंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। और डीएस पठानिया के खास आदमी जाने जाते हैं और आशा कुमारी के भी भक्त हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सियासी माहौल में आजकल वो क्या कर रहे हैं। और चूंकि जिला मुख्यालय पर मैं देख पा रहा हूँ, पहले जिस तरह से यूथ सक्रिय हुआ करता था उस तरह से अब ऐसा लगता है कि जो युवका है वो सिमट कर रह गई है। वजह क्या है उनसे पूछेंगे। पहले तो स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ चंबा में। धन्यवाद भुवेटा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने भी देखा है जब एनएसयूआई का डंका बजता था, यूथ का डंका बजता था, और कांग्रेस का तो खैर डंका बजता ही रहा, लेकिन आजकल हो क्या रहा है? कांग्रेस सिमट क्यों रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता भुवेटा जी ऐसा। कांग्रेस आज भी पूरे जोश के साथ वैसे ही है जैसे आज से साल पहले या 5 साल पहले जोश में हुआ करती थी। युवा कांग्रेस एनएसयूआई आज भी पूरे जोश में ही है। दिक्कत है एनएसयूआई, आज की डेट में एनएसयूआई जो है कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया बंद है, तो उस वजह से जो है राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है कॉलेज परिसर में नहीं हो रही हैं। तो उस वजह से एनएसयूआई जो है अपना काम कॉलेज परिसर में इतना ज़्यादा वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक कार्य हैं, जो भी सामाजिक दायित्व हैं, एनएसयूआई उसे बखूबी निभा रही है। मैं देखता हूं कि जब आप एनएसवाई में थे, यहाँ पदाधिकारी थे, उस टाइम काफ़ी सक्रिय थे। ऐसा नहीं है कि जब एससीए थी कॉलेज में तब सक्रिय, आप जब नॉर्मली स्थिति में जब इलेक्शन बंद हुए उसके बाद भी काफ़ी सक्रिय थी और संगठन भी काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन एनएसवाई कहीं भी नहीं टिकती है। एनएसवाई ऐसा लगता है कि सिमट कर रह गई है चंबा में। देखिए बेटा जी, जब मैं एनएसयूआई में था तो 2008, 9, 10, 11 तक हम रहे। 11 के बाद हम कॉलेज से जब पास आउट हुए तो नए नए लड़के आए, नए नए पदाधिकारी आए। लेकिन क्या होता है कि जब से अब चुनाव कॉलेज में बंद हुए हैं, अब भाजपा की सरकार ने चुनाव ही बंद करवा दिए कॉलेजों में। तो चुनाव बंद हुए हैं, तो चुनाव बंद होने की वजह से जो भी राजनीतिक सरगर्मी है कॉलेज में पूरी तरह से बंद हो गई हैं।
पर आपको लगता है कि अन्य संगठन, जैसे मैं जिक्र करूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिक्र करूं एसएफआई का, वो भी तो उनका भी डंका कभी, आज भी वो सक्रिय दिख रहे थे, वो स्टूडेंट की मांगों को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे एसएफआई हो चाहे एबीपी हो, लेकिन एनएसवाई ऐसा लगता है कि है ही नहीं। देखिए, चंबा कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो चंबा कॉलेज में अब मैं एनएसयूआई के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि चंबा कॉलेज के अध्यक्ष, मुझे तो पता नहीं है कि आजकल चंबा कॉलेज में मैं अध्यक्ष इसलिए कौन। जिक्र कर रहा हूँ कि आपका जो ये एनएसयूआई है वो कांग्रेस का एक ऐसा संगठन है, वहीं से जो बड़े बड़े लीडर जो हैं कांग्रेस में बनते हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा था क्योंकि आप एनएसयूआई में थे, उसके बाद यूका में आए, और आपका नाम मुझे लगता है कि एनएसयूआई की वजह से ही बना है। ये बात तो मानते हैं आप? बेटा जी, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर मुझे नाम दिया गया है राजनीतिक मंच से किसी ने, तो एनएसयूआई ने दिया है। एनएसयूआई में हम 2006 में जुड़े, और आज अगर हम यहाँ पहुँचे तो एनएसयूआई की बदौलत ही पहुँचे हैं। और आपकी बात कहीं ना कहीं सही है कि आज की डेट में एनएसयूआई कहीं ना कहीं तो कमज़ोर हुई है। उसके क्या रीज़न है, उसके क्या कारण है, वो तो मैं आपको पूरी डिटेल में मतलब नहीं बता सकता, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि एनएसयूआई जो चंबा इकाई की एनएसयूआई है, हो सकता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि राजनीतिक सरगर्मियाँ बंद हो गई हैं सारी जगह से, तो हो सकता है वो भी एक रीजनेबिलिटी रही हो कि एनएसयूआई इसलिए कमज़ोर हुई हो कि उनके पास कोई अहदेदार नहीं हो रहा है, या उनके पास कोई पहुंच नहीं रहा है, तो कई जिक्र हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब चंबा में हर्ष महाजन थे, उस वक्त ये जो संगठन था अपने चरम सीमा में था। कई ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ जिनका एक अच्छा रुतबा भी बना है, और वो अच्छे जगह हैं, और उन्होंने संगठन की गरिमा भी बढ़ाई है। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो सक्रिय राजनीतिज्ञ है वो संगठन को तवज्जो नहीं देते, इसकी वजह से धीरे धीरे जो अनएसवाइज। देखिए, ऐसा भी नहीं है बेटा जी, जब जिनका भी आपने नाम लिया उनके टाइम भी एनएसयूआई मजबूत हुआ करती थी, लेकिन एनएसयूआई मजबूत हुआ करती थी अपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के दम पे, और आज भी एनएसयूआई उतनी ही मजबूत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की डेट में वो जो कार्यकर्ता थे वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ये रहा है कि जो पूर्व में चंबा के अध्यक्ष रहे या जो भी कुछ रहा, कई कारण हो सकते हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आपको कहीं लगता है कि सक्रिय जो पॉलिटिशियन है उनको तवज्जो नहीं देते हैं? अब ईमानदारी से क्या आपको लगता है कि उन्होंने कभी कैंपस में आके, जब इलेक्शन में दिख रहे हैं वो, तब वो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं? इससे पहले तो कभी उन्होंने संगठन का नाम लिया? और ये एनएसवाई तो अलग चीज है, यूथ के लोग कहाँ हैं चंबा में, कहाँ दिखते हैं आप? देखिए बेटा जी, मैं चंबा की बात नहीं करना चाहूँगा आपके साथ। चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस बारे में पूरे जिले की बात कर मैं रहा हूँ। अगर जिले की बात करूँ आपके साथ, तो जिले में खासकर हमारे ढलौजी विधानसभा क्षेत्र में तो युवा कांग्रेस बिल्कुल एक्टिव है। हमने कोविड टाइम में भी जब वो कोविड टाइम चला था उसके बाद में युवा कांग्रेस के हमारे वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने गांव गांव जाके काम किया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तेलका में कोविड के दौरान मुख्यमंत्री जी का विरोध किया हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो युवा कांग्रेस जो है आशा कुमारी के नेतृत्व में पूरी तरह से कामयाब है। रही चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, तो चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाना नहीं चाहूँगा। अरे क्यों क्यों देखिए, आप यूथ के लीडर हैं, ठीक है, यूथ के लीडर, उनका कि आप महासचिव रह चुके हैं, राज्य के सचिव भी रह चुके हैं आप। हेडक्वार्टर से जो जो सियासत है सही मायने में, संगठन से लेकर बड़े संगठन की, छोटा संगठन मैं इसलिए बोल रहा हूँ एनएसवाई, उसके बाद बड़ा संगठन, कांग्रेस को, युवा कांग्रेस का एक बाल्यकाल से शुरुआत होती है एज ए लीडर की। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा के बड़े लीडर, आप बताओ कब आए चंबा में, आए बड़े लीडर आए? राज्य अध्यक्ष आए कभी युवा के? युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष जो है इस टाइम निगम भंडारी हैं और यदुपति ठाकुर है। लेकिन युवा कांग्रेस आपकी कई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जो है चंबा में नहीं आए। अब देखिए ना, फिर बोलते हैं कि आप संगठन कहाँ? युवा कांग्रेस ने, जब युवा कांग्रेस के चुनाव थे तो भर भर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेंबरशिप में भाग लिया, मेंबरशिप में बिल्कुल भाग लिया, उनको हमने वोट भी डाले। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिन तक चंबा में युवा कांग्रेस का कोई अध्यक्ष चंबा नहीं पहुंच पाया है। इसका ये चंबा वालों का फिर दुर्भाग्य। आप बोले हैं कि कांग्रेस सरकार, बोलिए कि हमने कांग्रेस सरकार बनानी है ना विधानसभा चुनाव में, आपका यूथ है नहीं, जो यूथ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
और अन्य संगठन जब पदाधिकारी वो तो आते नहीं चंबा में, फिर काहे का चुनाव लड़ पाएंगे? चंबा आप में कैसे जीत पाएंगे चंबा चुनाव? में वो आए नहीं आए, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंबा में आए नहीं आए, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना मैं जान नहीं, इतना संगठन देखो, नहीं, संगठन कमजोर है तो संगठन कमजोर नहीं है, संगठन बिल्कुल हमारा चुस्त है, बिल्कुल पावर में है संगठन। संगठन में जो इक्का दुक्का कार्यकर्ता है वो संगठन को कमजोर कर रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं, मुझे लगता है कार्यकर्ता तो मजबूत करते हैं, मुझे नहीं, लगता है इक्का दुक्का नेता बोल सकते हैं। नेता भी वही युवा कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए हैं, युवा कांग्रेस के जो अपर लेवल के एक दो नेता बैठे हैं, हो सकता है कि अगर मुझे लगता है देखो, अगर आप हेल्दी चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम लेने में आपको नहीं, देखिए बेटा जी, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि युवा कांग्रेस के देखिए ना, अब युवा कांग्रेस में हमारे दो अध्यक्ष हैं, एक निगम भंडारी जी हैं और एक अपने कार्यकारी यदुपति ठाकुर जी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है चंबा का, ना यदुपति ठाकुर चंबा में आए हैं और ना निगम भंडारी आए हैं, और जब चुनाव था युवा कांग्रेस का तब दोनों ये नेता चंबा पहुंचे हुए थे। ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं चंबा का कि ये दोनों नेता चंबा में नहीं पहुंचे। और मुझे लगता है कि जो आप जिन नाम का जिक्र कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि आपके कांग्रेस के आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पता नहीं होगा कि यूका के अध्यक्ष कौन है। मानते हैं आप इस बात को? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अभी हमारा 10 मार्च को विधानसभा का घेराव था युवा कांग्रेस का, और युवा कांग्रेस ने जो घेराव हुआ है, हर एक विधानसभा क्षेत्र से युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ कर वहां पे भाग लिया। चुनावी वर्ष में तो नेचुरली तब तो जाएंगे ना, उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले भी हमने घेराव किए कि आपने देखा होगा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितनी लाठियां बरसाई गई, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की टांग तोड़ दी गई। तो आप इस बात को देखें ना कि युवा कांग्रेस जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी है अपने उसमें आ रही है। वैसे जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि जो प्रदेशाध्यक्ष नहीं आए हैं एनएस जो यूका के चंबा में अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्रवाद की सियासत हावी है और चंबा को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, चंबा को इग्नोर नहीं किया जाता। चंबा से प्रदेश कार्यकारिणी में मैं भी रहा हूँ, प्रदेश महासचिव मैं रहा हूँ, मेरे से पहले भी कई बार प्रदेश युवा कांग्रेस में लोग रहे हैं, और मैं तो उस टाइम प्रदेश सचिव मैडम आशा कुमारी जी ने मुझे बनाया था जब विक्रमादित्य जी युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मेरे से पहले भी कह रहे हैं, मेरे से बाद भी कह रहे हैं। तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने और युवा कांग्रेस ने प्रदेश जिला चंबा को पूरा उचित मान सम्मान दिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा जी। लेकिन एक बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला जो है कम हुआ है। इस बात को मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर संगठन के पदाधिकारी आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं का हौसला भी बना रहेगा। वो आप अपने जो पदाधिकारी हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप चंबा क्यों नहीं आते। देखो आप पूछ सकते हैं। देखो, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा एक फर्ज बनता है कि हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। कि देखो, जब कोई पार्टी होती है तो व्यक्तिगत नहीं होती, वो जनता के लिए होती है। निश्चित तौर पे देखिए, हाल ही में जब से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने निगम जी या यदुपति जी, तो 2 साल तो वैसे ही कोविड में निकल गए। 2 साल तो आप मानते हैं इस चीज को, 2 साल तो वैसे ही कोविड में निकल गए। कोविड निकलने के बाद हमारे जो थे, कई बार उनको कॉन्फ्रेंस होती थी, कई बार पंजाब में इलेक्शन आ गए, गोवा में इलेक्शन आ गए, तो कार्यकर्ता जो है अलग अलग फील्ड में जा रहा था। कई युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पंजाब में गए हुए थे। ठीक है, देखिए कोविड सिर्फ चंबा के लिए नहीं है ना जी। आप खुद ही बोले ना कि जब वहां पर कैंपेन में जा सकते, तो चंबा कितनी दूर है? मैं बात कर रहा हूँ, कोविड जब था तो युवा कांग्रेस ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, कि कोई भी इवन एक डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा क्षेत्र में एक हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ था। युवा कांग्रेस के निर्देश दिए हुए थे कि आप अपनी विधानसभा में जाके जो है लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, जो भी हेल्प। पर मुझे चलो आप संगठन के पदाधिकारी रहे हैं यूका के, इसलिए आप पार्टी की हित की बात करेंगे। ठीक है, आप ईमानदारी से कहिए कि क्या विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सही तरीके से निभा पा रही? ईमानदारी से कहिए, क्योंकि देखो आप झूठ नहीं बोलते, आप विभाग बोलते हैं, और सही मायने से ईमानदारी से कहिए कि विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से चंबा जिले में कांग्रेस निभा पाई है कि नहीं? पुरजोर निभा पाई है भूपेटा जी, कोई दो राय नहीं है इसमें। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर अपनी विपक्ष की भूमिका निभाई हुई है। आप विधानसभा में देख लीजिए, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जिला चंबा से एक विधायक है, वो विधायक आशा कुमारी है। और अभी आपने विधानसभा की कार्यवाही देखी होगी, तो आशा कुमारी जी ने पुरजोर से जिला चंबा की आवाज उठाई है विधानसभा में। तो विपक्ष जो है अपनी आवाज तो लगातार उठा रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ, ठीक है, आशा कुमारी जी एमएलए है, ठीक है, सिटिंग एमएलए है ना। बाकी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो अब नजर आ रहे हैं, जब इलेक्शन ईयर चल रहा है। पहले तो कहाँ दिखते थे आपको? देखिए बेटा जी, मैं एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा छोटा सा सिपाही हूँ। अब वो जो 4 सिटिंग एमएलए, देखिए आप यूका के पदाधिकारी नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपकी बात सही है, लेकिन जो 4 हमारे पूर्व एमएलए हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
भारद्वाज जी अपना काम कर रहे हैं, भमोरी साहब अपना काम कर रहे हैं, कुलदीप सिंह पठानिया जी अपना काम कर रहे हैं, चंबा में नीरज नैयर जी तो लगे हुए हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि विपक्ष जो है कमजोर है, विपक्ष मजबूत खड़ा हुआ है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत खड़ा हुआ है, विपक्ष हर बार आवाज उठा रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे और भी कुछ हो। अभी पीछे ऐसे मैं पढ़ रहा था, एक हेडलाइन पढ़ रहा था, कोई नौकरियों की बात आ रही थी तो नीरज नैयर जी ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने नौकरियों में धांधली की बात की हुई है। तो विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष कहाँ कमजोर है। तो पक्ष ठीक है, सत्ता पक्ष ठीक है। देखिए बेटा जी, सत्ता पक्ष का ऐसा है, जितना करप्शन और जितनी महंगाई इस भाजपा के राज में 5 साल में हुई है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुई होगी। हमने प्रेम कुमार धूमल जी को भी चीफ मिनिस्टर देखा, हमने शांता कुमार जी को भी देखा, तो राय साहब की तो बात ही अलग थी। लेकिन जब से जयराम जी बने हैं, एम्प्लॉयज़ दुखी, स्टूडेंट दुखी, व्यापारी दुखी, किसान दुखी, मजदूर दुखी। मुझे बताइए सरकार से कांग्रेस सुखी है क्या? ये कांग्रेस तो नेचुरली, कांग्रेस तो गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, जयराम सरकार की विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस तो गरीबों की। अच्छा, मैंने एक बात देखी है कि जो कांग्रेस है या बीजेपी है, वो सिर्फ राजनीतिक आंदोलन करती है, कभी आम जनता के लिए कोई आंदोलन किया है क्या? बेटा जी, आम जनता के लिए तो आंदोलन हो रहा है। कितना बड़ा आंदोलन बताइए ना, कहाँ देखिए ना, चंबा की बात करूँ मैं, चंबा चंबा आपने जिक्र किया ना कि हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए, हेल्थ सिस्टम के लिए हमने खुद कई बार प्रिंसिपल जी को जाकर ज्ञापन दिए हुए, ठीक है, कई बार हमने, मैडम अशोक कुमारी जी ने कई बार चंबा की आवाज़ जो है मेडिकल कॉलेज के लिए उठाई है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, ठीक है ना। लेकिन भाजपा की सरकार ने हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया हुआ है। हमारा काम, विपक्ष का काम आवाज़ उठाना होता है, विपक्ष उसकी आवाज़ उठा रही है। हम इस मेडिकल कॉलेज को लेकर हम कई बार मैडम के साथ भी मिले हैं, मैडम ने भी इसकी पूरी पुरजोर आवाज़ उठाई, कई बार प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को फ़ोन किया हमने, कई बार मैंने खुद मैडम को फ़ोन करके बोला कि मैडम ये मेडिकल कॉलेज जो है इसकी हालात बड़े ख़राब है। तो हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाजपा सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि वो इस मेडिकल कॉलेज को चला ही नहीं पा रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज दिया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ही इसको चला के गई है। अब जब भाजपा का टाइम आया है तो भाजपा जो अभी मैं देख रहा था अल्ट्रासाउंड मशीनें और जो भी मशीनें आई वो पैसा तो कांग्रेस टाइम में सैंक्शन हुआ है, और मशीनें अब आ रही हैं, और अब भी आने के बावजूद भी इनको जो है उसके लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है। तो ये आपने आंदोलन किया। देखिए, लिखित ज्ञापन देने से फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता निभा रहे हैं ना आप। कभी आपको नहीं लगता कि भी चंबा की जनता की हित की बात करने के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा? उतरेंगे बेटा जी, बिल्कुल उतरेंगे, हम उतरेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, मैं युवा कांग्रेस में भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं पूर्व में रहा हूँ, लेकिन जो युवा कांग्रेस के अभी जो मेरे कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल उनके साथ विचार विमर्श करके जो है युवा कांग्रेस की पूरी टीम उतरेगी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध पूरी उतरेगी। अच्छा, मुझे बताओ कि आप डीएस पठानिया के खास आदमी कहे जाते हैं, ठीक है, आप डीएस पठानिया के खास हैं या आशा कुमारी के? ईमानदारी से कहेगी। देखिए वो बेटा जी, मैं खास आदमी किसी का नहीं हूँ, मैं बड़ी स्पष्ट हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। डीएस पठानिया के खास आदमी मैं डीएस पठानिया के खास आदमी डीएस पठानिया जी, देखिए वो मेरे राजनीतिक गुरु, देखो मेरे राजनीतिक गुरु। अच्छा, जिला परिषद मैंने आपको बताया कि डीएस पठानिया तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि मैंने अगर राजनीति में कुछ सीखा है तो मैंने डीएस पठानिया जी से ही सीखा है। तो कांग्रेस जो वरिष्ठ नेत्री हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव हैं आशा कुमारी से, उनसे आप कुछ नहीं सीख पाए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी राजनीति में मेरे को मैडम आशा कुमारी जी से मिलवाया ही डीएस पठानिया जी ने। तो आपके राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु मेरे डीएस पठानिया जी हैं। लेकिन अगर हमने राजनीति में कुछ सीखा है तो पठानिया जी के थ्रू आशा कुमारी जी से बहुत कुछ सीखा है। अगर हम आज इस लेवल पे पहुंचे हैं तो उसमें मैडम आशा कुमारी जी का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है कि एक यूथ को, एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव बनाना, जिसने पॉलिटिक्स चंबा में की हो, चंबा से जाके मेरा जो घर है वो भंदर में भी है, तो एक छोटे से गांव से उठा के उसको प्रदेश की कार्यकारिणी में डालना। वो विक्रमादित्य जी उस टाइम प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और हमारा लोकतांत्रिक तरीके का चुनाव हुआ, मैंने चुनाव लड़ा, ठीक है, और मुझे पार्टी का पूरा सहयोग मिला। तो इसमें मैडम आशा कुमारी जी का ही तो ये सहयोग है, उनका ही तो आशीर्वाद है जो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। डीएस पठानिया जी तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, आप डीएस पठानिया को राजनीतिक गुरु कहते हैं, आपको नहीं लगता कि उनका बीडीसी का इलेक्शन लड़ना और एक उनसे भी आधी उम्र के लड़के से हार जीत जो है लोगों के ऊपर डिपेंड है। हमें हार मिली, जनादेश था लोगों का, हमने हंसते हंसते स्वीकार किया, उसके बाद हम फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर फील्ड पे जा रहे हैं,
तो ये तो जनादेश था। पर आप ईमानदारी से कहिए, कभी आपने सोचा था कि डीएस पठानिया इस हल्के से लड़के से हार जाएंगे? नहीं, ईमानदारी से देखो, आप देखो, आप वहाँ डलहौजी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं और डीएस पठानिया स्पष्ट बता रहा हूँ आपको कि चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हारे हुए हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता था कि देखो, आपको लगता था कि डीएस पठानिया हार जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो हारेंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि जनादेश था लोगों का जनादेश था। हमने सर माथे लिया और हम उसके बाद फिर फील्ड में हैं। ये तो लोगों का जनादेश था ना। मुझे बताओ कि डीएस पठानिया का राजनीतिक भविष्य क्या लगता है? पॉलिटिक्स में तो है ही है, समाज सेवा वो कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं, तो भविष्य में मुझे तो जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, तो जैसे जिला अपने पंचायत की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है, जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? अब मुझे तो आप नहीं चाहते हैं कि उनको कोई बड़ा ओहदा भी मिले? एक्चुअली जब सरकार आएगी, आशा कुमारी जी जब सरकार में आएगी तो उन्हें ओहदा भी मिलेगा। आप चाहते हैं कि एमएलए बने डीएस पठानिया? अभी स्पष्ट बात है बेटा जी, जब तक आशा कुमारी एमएलए है, आशा कुमारी ही एमएलए थी, आशा कुमारी एमएलए हैं और आशा कुमारी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहेंगी। तो डीएस पठानिया को मौका नहीं मिलना चाहिए? वो बात की बात है ना बेटा जी, पर मैं अभी करूँगी। अभी आशा कुमारी एमएलए है, आशा कुमारी एमएलए हैं, आगे भी रहेंगी और भविष्य में भी आशा कुमारी एमएलए ही रहेंगी। मुख्यमंत्री की जो गुण है वो सारे आशा कुमारी में है, तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं। आप इसके अलावा कोई और नेता नहीं लगता चंबा जिले का जो मुख्यमंत्री? नहीं, मैं स्पष्ट कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि और कोई नेता है जो चंबा में मुख्यमंत्री की दावेदारी रखता हो आशा कुमारी के अलावा। मतलब आशा कुमारी आपके हिसाब से सीएम बन सकती है मेरे हिसाब से, और आशा कुमारी को ही पार्टी हाईकमान को भी आशा कुमारी जी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर देना चाहिए। और जिस तरह से सक्रियता दिख रही है वहां पर उनके खिलाफ जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं भाजपा के प्रत्याशी डीएस ठाकुर, ठीक है, वो काफी सक्रिय हैं, बिना रुके चल रहे हैं। और मैडम आशा कुमारी, हाँ, वो भी जाती है फील्ड में, और जिस तरह से मैं सक्रियता देख रहा हूँ वो ज्यादा फास्ट है। देखिए बेटा जी, गांव में जाना और लोगों के काम कराना दो बातें अलग अलग। गांव में जाके लोगों से बातें ही करना और लोगों के फोन पे ही काम करवा देना, वो एक अलग बात है। तो डीएस ठाकुर जी तो लोग घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ घूम रहे हैं, और आशा कुमारी जी लोगों के काम करवा रही है। मतलब जो भी काम हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है? आशा कुमारी करवा रही है। मतलब डीएस ठाकुर तो बोले कि वो करवा रहे हैं। डीएस ठाकुर अपना को एक भी काम बता दे, मैं खुला मन से आपके यहाँ से चैलेंज है, भाजपा और डीएस ठाकुर कोई भी अपना एक काम बता दे। तो आपको लगता है कि डीएस ठाकुर जो हैं आशा कुमारी के खिलाफ इस बार फिर से टिक नहीं पाएंगे? हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आज आपके मंच पे बोल के जा रहा हूँ। देखिए, आप कांग्रेस के आदमी इसलिए बोल रहे हो। देखिए, आप मेरा फिर से इंटरव्यू कर लेना जब आशा कुमारी जीतेगी, तो मैंने आपको आज बोल दिया कि डीएस ठाकुर जो है 10,000 प्लस वोटों से हार जाएंगे। नहीं, पर वो तो लोगों के बीच जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि, और वो तो बकायदा मीडिया में, अब सोशल मीडिया में काफी उनकी फोटो आते हैं कि कांग्रेसियों ने भाजपा जो है। आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा चीज बन गया है, सबसे हथियार नेताओं के बाद जो भाजपा के नेता हैं उनके पास और कुछ बचा नहीं है, अब उनके पास बचा है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों को बरगला रहे हैं। आशा कुमारी जी चाहे शिमला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे डलहौजी हो, ठीक है ना, एक फोन पे आशा कुमारी जी के सारे काम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। तो डीएस ठाकुर कहाँ है? मतलब जो भी कार्य हो रहे हैं वो डीएस ठाकुर नहीं करवा पा रहे हैं। वो तो बोलते हैं, वो तो कायदा उसमें स्टेटमेंट देते हैं। कौन सी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि वो बता दें अपना काम तो बताए ना, तो कौन सा काम करवाए? जो मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। नहीं, तो नेचुरली जो मीडिया में बताएंगे वो बता देंगे आगे आगे। मीडिया में कौन बता रहा है? मीडिया में तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं ना, ठीक है ना, मीडिया में तो वो बता रहे हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि आप मैडम का सोशल अकाउंट चेक करिए, कितनी हमने सैंक्शन है मैडम ने अभी दिलाई है पीछे से, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। चाहे ऑफिसों की बात करो, चाहे रोड की बात करो, कॉलेज की बात करो, स्कूल की बात करो, जो कुछ किया वो माननीय आशा कुमारी जी ने ही किया है। राजा साहब पूर्व स्वर्गीय राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आशा कुमारी जी एजुकेशन मिनिस्टर रही, विधायक रही। जो काम हुआ मैडम के कार्यकाल में हुए हैं सारे, एक भी काम बीजेपी बता दे अपना। डीएस ठाकुर तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए हैं, और कहते जब सीएम आए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब आए कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उधर उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट की कि ये डीएस ठाकुर की वजह से ये चीजें हो रही हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि अपना काम तो गिनवाए ना। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि काम तो गिनवाए, जो भी काम हुए हैं, जो भी उन्होंने अपने फट्टा लगाए हैं, वो बड़ी स्पष्ट सी बात है। जब एक रोड बननी होती है तो उस रोड के लिए डीपीआर तैयार होती है,
DPR के बाद कई बार फर्स्ट क्लियरेंस में जाता है तो एकदम से तैयार नहीं हो जाती, वो पिछले 5-6 साल उसको लगते हैं। तो पिछले 5 सालों में जो आशा कुमारी जी ने अपने काम किए थे और जो बिटवीन भी जो सरकार चेंज होगी, जो अपने काम अधूरे छोड़ गए थे वो सब पूरे हो रहे हैं अब, और फटा जो है भाजपा लगा रही है। मुझे एक बात बताइए, एक पुल का उद्घाटन हो रहा है, किशन कपूर जी आ ही नहीं रहे हैं और किशन कपूर जी का नाम लिख दिया, तो ये प्रोटोकॉल बनता है कि जो MP आ नहीं रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है। देखिए, आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात है, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। हमने की आवाज बुलंद, हमने कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन प्रशासन जो अभी सोया पड़ा हुआ है, प्रशासन नहीं सुन रहा है हमारी। आपको नहीं लगता कि जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में आए तो वहां पर स्थानीय विधायक जो आशा कुमारी जी हैं उनको भी शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप के घर में कोई फंक्शन है या सरकारी फंक्शन है तो उसमें सरकार का दायित्व बनता है ना कि MLA को बुलाए। मतलब निमंत्रण नहीं था, निमंत्रण ही नहीं था। आशा कुमारी जी एक वरिष्ठ विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक को भाजपा की सरकार जो निमंत्रण नहीं दे रही है, मतलब सियासत हो रही है, निमंत्रण नहीं मिल रहा है विधायक को, तो निश्चित सी बात है अगर आपको निमंत्रण नहीं मिलेगा तो आप क्यों जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कांग्रेस की कार्यशैली तो आपने बता दी, बीजेपी की कार्यशैली में कोई ऐसा आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा था, राजनीतिक द्वेष भावना कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे? मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो देखिए राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा हालांकि उनके साथ कोई पर्सनल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको विकास की बात कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी कोई विकास नहीं कर पाई है, कुछ नहीं कर पाई है, सब चीजें कांग्रेस ने की है। आप चाहे ऑफिसों की बात करो, चाहे रोड की बात करो, कॉलेज की बात करो, स्कूल की बात करो, जो कुछ किया वो माननीय आशा कुमारी जी ने ही किया है। राजा साहब पूर्व स्वर्गीय राजा साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आशा कुमारी जी एजुकेशन मिनिस्टर रही, विधायक रही। अच्छा, विवेक महाजन का राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, हमारा राजनीतिक भविष्य डिपेंड करता है कि हम एक अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं और अब हम उन्हीं विधानसभा क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। हम आशा कुमारी जी के साथ जुड़े हैं तो हम आशा कुमारी जी के साथ ही रहना चाहते हैं। कि जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बुलाएंगे। कब बुला रहे हैं? मेरा आह्वान है उनको कि वो जल्द से जल्द हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें और जल्द आएंगे वो हमारे। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि जो अध्यक्ष बने हो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनेंगे। तो अब तक तो आपने बुलाया नहीं। अब मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन नहीं है इसलिए बुला रहे। इलेक्शन था पीछे, ऐसे तो पंजाब में भी इलेक्शन था, कई कार्यकर्ता तो पंजाब में फंसे हुए तो अभी दूर है इलेक्शन, लेकिन फिर भी जनसंपर्क अभियान जो चला हुआ है, कांग्रेस का अभी सदस्यता अभियान चला हुआ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। अभी पीछे से राठौड़ जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में आए हुए थे। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो इस बार वरिष्ठ लोग काफी हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी की सोच ही ऐसी है कि वो युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं। अच्छा, विवेक महाजन का राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, हमारा राजनीतिक भविष्य डिपेंड करता है कि हम एक अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हैं और अब हम उन्हीं विधानसभा क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। हम आशा कुमारी जी के साथ जुड़े हैं तो हम आशा कुमारी जी के साथ ही रहना चाहते हैं और उनके सानिध्य में काम करना चाहते हैं। उनके सानिध्य में हम काम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक महाजन जी, इन्होंने सारी चीजें विभाग तरीके से रखी हैं। अगली बार हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।